तो जो ये महिपति शाह था ना, महिपति शाह क्या था कि एक अक्खड़ राजा इसको बोला जाता था, क्योंकि ये किसी से डरता नहीं था। ठीक है, निडर था, जितने भी मुगल शासक थे उनसे भी ये नहीं डरता था, इसलिए इसको अक्खड़ राजा कहा जाता था। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गढ़वाल का जो परमार वंश है। ठीक है, गढ़वाल का परमार वंश हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चंद वंश कम्प्लीटली क्लियर कर दिया है। तो देखिए पहले बेसिकली हम गढ़वाल के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो देखिए गढ़वाल के गढ़ या किले हैं उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमार शासक अजयपाल से पूर्व गढ़वाल का क्षेत्र कितने गढ़ों में बटा था। ठीक है, जो अजयपाल थे 37वें शासक अजयपाल थे, इनसे पूर्व जो गढ़वाल का क्षेत्र था ये कितने गढ़ों में विभक्त था। ठीक है, तो इसको बोला जाता था 52 गढ़ी, मतलब 52 गढ़ों में ही विभक्त था। ठीक है, अगला है, गढ़ एवं उनसे संबंधित जातियों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो जो गढ़ है और उनसे संबंधित जो जातियां हैं उनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए कौलीगढ़, ये बछवाड़ बिष्टू से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद है बांगरगढ़, ये नागवंशी राणा से संबंधित है। और फिर है रामीगढ़, ये राणा जाति से संबंधित है। ये मुंगरागढ़ जो है ये बिष्ट जाति से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, जौनपुर परगने में स्थित गढ़वाल का पहला गढ़ कौन सा था। ठीक है, तो जो जौनपुर परगना था इसमें गढ़वाल का पहला गढ़ जो था स्थित, गढ़वाल का पहला गढ़, तो ये कौन सा था, ये था हमारा नागपुरगढ़। ठीक है, कौन सा था, नागपुरगढ़। अगला क्वेश्चन है, परमार शासक अजयपाल की राजधानी थी। ठीक है, जो अजयपाल था इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी थी देवलगढ़। नालागढ़ किस जनपद में स्थित है। अब देखिए जो नालागढ़ है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये है देहरादून में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली किस गढ़ को कहा जाता है। गढ़वाल का बारदोली बोला जाता है गुजड़ूगढ़ को। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, यूके पुलिस का जो एग्जाम हुआ था रिसेंटली दिसंबर में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। पटवारी का जो पेपर आया था 2023 में, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, चांदपुरगढ़ किस जनपद में स्थित है। ठीक है, तो चांदपुरगढ़ है हमारा चमोली जनपद में स्थित। अगला क्वेश्चन है, जो राजा भानु प्रताप हैं ये किस गढ़ से संबंधित थे। तो भानु प्रताप थे चांदपुरगढ़ से संबंधित। अगला है, कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ था। तो कप्पू चौहान से संबंधित गढ़ था उप्पूगढ़। ठीक है, उप्पूगढ़ के सरदार थे कप्पू चौहान। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दसौलीगढ़ किस जनपद में है। तो दसौलीगढ़ है हमारा चमोली जनपद में स्थित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चांदपुरगढ़ के अंतिम गढ़पति कौन थे। जो चांदपुरगढ़ था इसके अंतिम गढ़पति कौन थे, तो इनके अंतिम गढ़पति हुए थे भानु प्रताप। अगला क्वेश्चन है, चमोली जनपद में स्थित गढ़ है। तो चमोली जनपद में कौन सा गढ़ स्थित है, ये हमारा लोहाबगढ़, बधानगढ़, कंडारागढ़, ये सारे कहाँ हैं, चमोली में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद शासक रुद्रचंद का सेनापति पुखरू पंत किस गढ़ की लड़ाई में मारा गया। जो पुरखू पंत है, जो पुरखू पंत थे ये किस गढ़ की लड़ाई में मारे गए थे। तो ये मारे गए थे बधानगढ़ के युद्ध में। ठीक है, बधानगढ़ के युद्ध में मारे गए थे पुरखू पंत। ठीक है, अगला है, सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है। जो सत्यनाथ की गुफा है ये कहाँ स्थित है, ये हमारा देवलगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष पंवार शासक अजयपाल ने चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की थी। तो चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ कब इन्होंने स्थानांतरित की थी, तो ये की थी हमारा 1512 ईस्वी में। ठीक है, 1512 में किया था। अब इन्होंने देवलगढ़ से श्रीनगर किया था। ठीक है, देवलगढ़ से श्रीनगर इन्होंने स्थानांतरित की थी। ये मैंने पहले पूछा था, इसका आंसर आप कमेंट में बताना कि किस वर्ष इन्होंने देवलगढ़ से राजधानी को श्रीनगर स्थानांतरित किया था। अगला है, गोरजा देवी मंदिर कहाँ स्थित है। अब ये जो गोरजा देवी मंदिर है ये कहाँ स्थित है, ये है हमारा देवलगढ़ में स्थित। अगला क्वेश्चन है, दीवा का डांडा किस गढ़ के समीप स्थित है। जो दीवा का डांडा है ये किस गढ़ के समीप स्थित है, ये है हमारा कांडागढ़ के समीप स्थित। पौड़ी जनपद में स्थित गढ़ कौन से हैं। तो पौड़ी जनपद में कौन कौन से गढ़ स्थित हैं, तो देखिए उल्खागढ़, तारागढ़, गुजड़ूगढ़, ये सब कहाँ हैं, पौड़ी में स्थित हैं। उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा।
टिहरी जनपद के अंतर्गत आने वाले गढ़ कौन कौन से हैं? तो टिहरी जनपद के अंतर्गत आते हैं कोटागढ़, धमोड़ूगढ़, उपूगढ़। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे गढ़ कहाँ से आते हैं? टिहरी जनपद के अंतर्गत आते हैं। अगला है गंगू रमोला एवं सिद्धुआ बिधुआ किस गढ़ से संबंधित थे? ठीक है, जो गंगू रमोला थे एवं सिद्धुआ बिधुआ थे, ये कौन से गढ़ से संबंधित थे? तो ये थे हमारे मौल्यागढ़ से संबंधित। ठीक है, मौल्यागढ़ से संबंधित थे। अभी के टाइम पे देखा जाए तो इनको देवताओं के रूप में इनको पूजा जाता है कुमाऊं क्षेत्र में। ठीक है, अगला देखिए, गंगू रमोला ने सेम मुखेम में कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो जो गंगू रमोला था, इन्होंने सेम मुखेम में कितने मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये कराया था इन्होंने 7 मंदिरों का निर्माण। तो पंवार वंश की जो नींव पड़ी थी, ये पड़ी थी हमारा चांदपुरगढ़ में। ठीक है, चांदपुरगढ़ में पंवार वंश की नींव पड़ी थी। और जो परमार वंश के संस्थापक थे वो थे कनकपाल। ठीक है, कनकपाल इसके संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, चांदपुरगढ़ के प्रतापी शासक कौन थे? तो चांदपुरगढ़ के प्रतापी शासक जो हुए थे उनका नाम था भानु प्रताप। अगला क्वेश्चन है, कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो कनकपाल थे परमार वंश के संस्थापक। ठीक है, परमार वंश की स्थापना इन्होंने करी थी कनकपाल ने। अगला है, निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा दी गई पंवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है? ठीक है, तो इनमें से किसने दी थी? एटकिंसन ने दी थी पंवार शासकों की सूची, जिसको अल्मोड़ा सूची भी कहते हैं। अगला है, गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो जो गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक है, ये किसने लिखा था? ये लिखा था बालकृष्ण शांति भट्ट ने। ठीक है, बालकृष्ण शांति भट्ट। परमार वंश में कितने शासक हुए? तो टोटल परमार वंश में कितने शासक हुए? अप्रोक्स 60 शासक हुए थे। ठीक है, उसके बाद हम चंद वंश की बात करें तो उसमें 61 या फिर 62 शासक हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्री विकेट के अनुसार पंवार शासकों की सूची सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो पंवार शासकों की सूची इसमें से सुमेलित करनी है। तो देखिए, जो कनकपाल थे वो क्या थे? पंवार वंश के संस्थापक थे। और दूसरा पंवार शासक कौन था? वो था श्यामपाल। और 37वां पंवार शासक था अजयपाल। और 43वां शासक था बलभद्र शाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए, 55वां शासक सुदर्शन शाह था, बिल्कुल सही है। 46वां शासक महिपति शाह था, ये भी बिल्कुल सही है। 54वां शासक भवानी शाह था, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, भवानी शासक 54वें शासक नहीं थे। 54वां शासक कौन था? 54वां शासक था प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह क्या थे? 54वें शासक थे। लेकिन भवानी शाह क्या नहीं थे? 54वें शासक नहीं थे। जो भवानी शाह थे ना, भवानी शाह थे 56वें शासक। ठीक है, कौन से नंबर के? 56वें शासक थे, क्योंकि 55वें सुदर्शन शाह थे तो 56वें ये होंगे, क्योंकि जो टिहरी रियासत थे, टिहरी रियासत में सुदर्शन शाह पहले शासक थे। सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह बैठते हैं, मतलब 56वें शासक कौन होंगे? भवानी शाह होंगे। 54वें होंगे प्रद्युम्न शाह। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस पंवार शासक को अक्खड़ राजा कहा जाता था? तो कौन सा ऐसा पंवार शासक था जिसको अक्खड़ राजा कहा जाता था? तो ये बोला जाता था महिपति शाह को। ठीक है, महिपति शाह को क्या बोला जाता था? अक्खड़ राजा बोला जाता था। अगला है, सुमेलित कीजिए। अब देखिए, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए, 39वां शासक कौन था? 48th शासक जो था वो था हमारा मेदिनी शाह। ठीक है, मेदिनी शाह था। 59वां शासक था हमारा नरेंद्र शाह टिहरी रियासत में। 47वां जो शासक था वो था हमारा पृथ्वीपति शाह। और 58वां शासक कौन था? कीर्ति शाह था। ठीक है, तो इस तरीके से इनका था शासनकाल। तो ऑप्शन ए होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर पंवार शासकों की प्रथम राजधानी थी? तो पंवार शासकों की पहली राजधानी जो बनी थी वो कहाँ बनी थी? ये बनी थी चांदपुरगढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चांदपुरगढ़ में कनकपाल द्वारा पंवार वंश की स्थापना की गई थी। तो पंवार वंश की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 888 ईस्वी में। ठीक है, 888 ईस्वी इसको माना जाता है। कहीं पर आपको 666 ईस्वी भी मिलेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग मत सारे इतिहासकार रखते हैं, लेकिन इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा 888 ईस्वी।
अगला है, किस पुस्तक में पातीराम जी ने कहा कि कनकपाल मालवा से आए थे? तो कौन सी ऐसी पुस्तक थी जिसमें पातीराम जी जो थे इन्होंने कहा था कि कनकपाल मालवा के शासक थे, मतलब मालवा से आए हुए थे? तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, जो पातीराम की पुस्तक है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, इसमें पातीराम ने कहा है कि कनकपाल मालवा से आए थे। अगला है, निम्न दिए गए क्रमों में उचित विकल्प चुनिए। तो इनमें जो क्रम होगा तो इनका उचित विकल्प क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इनका पहले हम क्रम करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले आते हैं मानशाह। ठीक है, मानशाह पहले आते हैं, फिर मानशाह के बाद आएंगे श्याम शाह, फिर आएंगे पृथ्वीपति शाह, फिर लास्ट में आएंगे प्रदीप शाह। मतलब 2 नंबर पहले आएंगे फिर 1 नंबर। तो देखिए 2 और 1 कहाँ है? यहाँ पर। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, अशोक चल्ल के आक्रमण के समय गढ़वाल का शासक कौन था? जब नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने आक्रमण किया था तो उस टाइम पे गढ़वाल का शासक कौन था? तो गढ़वाल का शासक था उस टाइम पे विक्रमपाल। ठीक है, विक्रमपाल। अगला क्वेश्चन है, किस परमार शासक का देवप्रयाग से गढ़वाली भाषा का लेख मिलता है? तो कौन से परमार शासक का मिलता है? ये मिलता है हमारा जगतपाल का। ठीक है, जगतपाल का क्या मिला है? एक लेख मिला है जो गढ़वाली भाषा में है, जो कहाँ से मिला है? देवप्रयाग से मिला है। अगला क्वेश्चन है, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो जो गढ़वाल शब्द का प्रयोग था इनमें से सबसे पहले किसने करा था? ये करा था मौला राम जी, जो महान कवि हुआ करते थे उस टाइम पे, कवि और ये चित्रकार थे। ठीक है, कवि भी थे और चित्रकार भी थे, चित्रकार मेन रूप से थे। तो इन्होंने सबसे पहले गढ़वाल शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यार गाइज ये थे आज के 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस परमार वंश से। अभी इसके 3 और सेट आने बाकी है। ठीक है, 3 सेट में मैं सारे एमसीक्यूज क्लियर करा दूंगा जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो यार होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।